गाइज, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं भैया रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात जनन तंत्र। गाइज, इस चैप्टर की 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये हमारी 10वीं क्लास है और इस 10वीं क्लास में हम सीखने वाले हैं कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण देखिए भैया, गाइज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था निषेचन क्रिया के बारे में। मैंने आपको बताया था नर युग्मक कौन है भैया, शुक्राणु, और मादा युग्मक कौन है, मादा युग्मक है भैया अंडाणु। जब नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में संलयन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, आपस में चिपकते हैं, तो बेटा निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन की क्रिया होती है जिसके तहत एक संरचना का निर्माण होता है और उस संरचना को कहा जाता है युग्मनज, या फिर आप कह सकते हो भैया जाइगोट। क्या कहा जाता है, युग्मनज व जाइगोट कहा जाता है। ये होता है बेटा निषेचन। नर युग्मक व मादा युग्मक का आपस में संलयन होना, आपस में चिपकना निषेचन कहलाता है। और जब नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं बेटा, तो एक संरचना का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया के पश्चात एक संरचना का निर्माण होता है जिसके तहत युग्मनज व जाइगोट का निर्माण होता है। गाइज, इसे मानव जीवन की पहली कोशिका कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, मानव जीवन की पहली कोशिका, मानव जीवन की पहली कोशिका। आइए, अब इतनी कहानी आपको समझ में आई। ओके भैया, अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। गाइज, जो मानव होता है उसकी प्रत्येक कोशिका में बेटा 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, उसकी प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी बेटा क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं अर्थात बेटा 46 होते हैं संख्या में। बेटा एक जोड़ी का मतलब होता है 2, तो 23 जोड़ी का मतलब क्या हो गया बेटा 46। मैंने कहा कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। कैसे, देखिए जो मानव होता है बेटा उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है नर और एक होती है मादा। इतनी बात क्लियर है, एक नर होता है और एक मादा होती है। तो बेटा नर में जो नर युग्मक होता है यानी कि शुक्राणु होता है, इस शुक्राणु में बेटा सिर्फ 23 गुणसूत्र होते हैं। ये अगुणित होता है बेटा शुक्राणु। और जो मादा में जो मादा युग्मक होता है यानी कि जो अंडाणु होता है, इसमें भी बेटा 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि ये भी अगुणित होता है। दोनों का निर्माण बेटा अर्धसूत्री विभाजन से हुआ है। जब मैंने आपको अंडजनन की क्रिया पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अंडाणु का निर्माण होता है, और जब मैंने आपको शुक्र जनन की क्रिया पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि भैया किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु में बेटा जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं भैया 22+X। 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं शुक्राणु में, एक होता है 22+X और एक होता है बेटा 22+Y। लेकिन जो मादा का जो अंडाणु होता है इसमें भैया 22+X गुणसूत्र ही होगा।
यानी कि जो शुक्राणु होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक में तो बेटा यानी कि 50% जो शुक्राणु होते हैं उसमें तो X गुणसूत्र पाया जाता है और 50% शुक्राणुओं में Y गुणसूत्र पाया जाता है। अभी ये बात समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अभी और समझ में आ जाएगी। मैंने कहा कि मानव जो होता है बेटा इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि इसकी प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। सिवाय शुक्राणु में, नर में जो शुक्राणु होता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इनमें भैया और बाकी की जितनी भी कोशिका होती है उन सभी में 46 गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु में बेटा 23 गुणसूत्र होते हैं और बाकी की जितनी भी कोशिका होती है बेटा मादा में, उन सभी में 46 गुणसूत्र होते हैं। इतनी बात क्लियर। मैंने मानव को दो भागों में बांटा, एक नर और एक मादा। देखिए सबसे पहले मादा के बारे में बात करते हैं। बेटा मादा में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? वही 23 जोड़ी। भाई वही 23 जोड़ी होंगे, अर्थात भैया वही 46 होंगे और सभी के सभी बेटा XX होंगे। सभी के सभी गुणसूत्र XX होंगे। लेकिन नर की बात करें बेटा तो इसको भैया दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि भैया जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो तो होते हैं XX, और जो एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है बेटा, ये एक जोड़ी गुणसूत्र होता है बेटा XY। ये जो XX गुणसूत्र है मादा में सभी 23 जोड़ी गुणसूत्र ये भैया अलिंग गुणसूत्र होते हैं, और नर में बेटा ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ये भी भैया अलिंग गुणसूत्र होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। लेकिन नर में ये जो एक जोड़ी जो गुणसूत्र पाया जाता है बेटा ये लिंग निर्धारक गुणसूत्र होते हैं। ये लिंग निर्धारक गुणसूत्र होते हैं। बेटा संतति जो होती है बेटा उसमें पुत्र होगा या पुत्री, लड़का होगा या लड़की, ये कौन से गुणसूत्र डिसाइड करते हैं बेटा? नर में ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं X और Y, यही गुणसूत्र डिसाइड करते हैं बेटा कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसलिए इन्हें कहा जाता है लिंग निर्धारक गुणसूत्र। आइए बेटा और समझते हैं बहुत अच्छे से। देखो कहां पर बताऊं आपको, इधर बता देता हूं, ध्यान से समझना बेटा, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा नर, ठीक है, और ये रही मादा। दिख रहा है आपको? यहां पे नहीं दिख रहा, यहां पे दिखेगा मादा। ये रही मादा, दिख रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नर में जो गुणसूत्र होते हैं बेटा वो होते हैं X और Y, ठीक, और मादा में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं X और X। अब इनको खोलते हैं बेटा तो ये दो भागों में बट जाते हैं, एक X और एक Y, ठीक, और मादा में जो गुणसूत्र होते हैं इनको भी खोलते हैं, एक X और एक X। खोल लिए भैया? ओके। अब मैं इन्हें मिटा देता हूं, ये तो मैं वापस आपको दोबारा भी बता दूंगा। इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इन्हें मिलाते हैं बेटा। अगर इस X गुणसूत्र के साथ में मादा का अगर X गुणसूत्र जुड़ा तो बेटा XX बनेगा, और XX किसका गुणसूत्र है? मादा का, यानी कि बेटा होने वाले जो संतान है वो लड़की होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इस X गुणसूत्र के साथ में ये वाला X गुणसूत्र जुड़ा तो बेटा क्या होगा? XX, यानी कि भैया लड़की होगी, यानी कि लड़की होगी। इस Y गुणसूत्र के साथ में अगर ये X गुणसूत्र जुड़ा तो X और Y, और X और Y गुणसूत्र किसका है? नर का, यानी कि लड़का होगा। कोई परेशानी? आगे देखते हैं, इस Y गुणसूत्र के साथ में अगर ये मादा का X गुणसूत्र जुड़ा तो क्या होगा? X और Y, यानी कि लड़का होगा। यहां पर हमने 4 जोड़े बनाए, 1 2 3 4, जिनमें से 2 में तो लड़की बनी और 2 में लड़का बना। तो मैं कह सकता हूं कि भैया संभावना जो रहती है वो 50% तो लड़की होने की संभावना रहती है, और भैया 50% जो संभावना होती है वो लड़के बनने की, यानी कि लड़के होने की संभावना रहती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इतनी बात क्लियर। तो बेटा जो लिंग निर्धारक गुणसूत्र होते हैं वो भैया नर के हैं, वो नर के हैं। मैंने कहा कि नर का में जो शुक्राणु होते हैं बेटा, नर में जो शुक्राणु होता है उन शुक्राणुओं में जो गुणसूत्र होता है वो होता है भैया 22 + x होगा 50% में, तो और 50% में होगा 22 + y, यानी कि x और y। 22 तो सब में सम रहते हैं भाई, 22 तो सब में समान रहते हैं। लिंग निर्धारक गुणसूत्र है x और y तो एक में तो 50% में तो x रहेंगे और 50% में y रहेंगे, ये हो गए शुक्राणु। और बेटा जो महिला होती है, यानी कि महिला का जो अंडाणु होता है उसमें तो भैया फिक्स है भाई, फिक्स है 22 + x ही होगा, 22 + x ही होगा भैया, 22 + x ही होगा। चाहे ये वाला x ले लीजिए, चाहे फिर आप ये वाला x ले लीजिए, ये वाला x ले लीजिए, कोई सा भी x ले लो भैया। अब संतति जो बेटा लड़का होगा या लड़की होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, कौन डिसाइड कर रहा है भैया? नर के ये गुणसूत्र, यानी कि ये गुणसूत्र डिसाइड कर रहे हैं। अगर इस x के साथ x मिला तो x के साथ x मिलने पर लड़की पैदा होती है, ठीक है। इस x के साथ में ये x मिला तो भी लड़की होगी। इस y के साथ अगर x मिला तो XY बनेगा तो लड़का होगा, और इस y के साथ में अगर ये x मिला तो लड़का होगा, यानी कि 50-50% संभावना रहती है। तो बेटा यहां से आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि भैया जो लिंग निर्धारक गुणसूत्र होते हैं वो भैया नर में होते हैं, नर में होते हैं। यानी कि संतान लड़का होगा या लड़की होगी, कौन डिसाइड करता है बेटा? नर के ये एक जोड़ी गुणसूत्र बेटा डिसाइड करते हैं कि भैया लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन बेटा आजकल हमारे गांव में, आजकल नहीं बहुत पुराने जमाने से भैया महिलाओं को दोष दिया जाता है, लड़कियों को दोष दिया जाता है कि भैया इसके तो 4-5 लड़की हो गई, इस लड़की में ही कुछ न कुछ कमी है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। अगर आप पढ़े लिखे हो और अगर आप में समझ है तो बेटा आज से बात को गौर करके सुन लेना। नर के ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि भैया लड़का होगा या लड़की होगी। तो आज के बाद में कभी भी इस चीज में भाई, आज के बाद में कभी भी ये लड़का होगा या लड़की होगी, ये भैया लड़की के ऊपर दोष मत देना, क्योंकि इसमें नर के जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये सारी कहानी मैंने आपको खोल के समझा दी। तो मानव में लिंग निर्धारण मैंने आपको बता दिया। अगर आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए उपयोगी है, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए उपयोगी है, चाहे वो रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नेट, पटवार, पुलिस, कोई सी भी परीक्षा हो बेटा, उन सभी के लिए उपयोगी। मैं आपको बता दूं, ये जो 22 जोड़ी समान गुणसूत्र होते हैं बेटा, इन्हें तो कहा जाता है ऑटोसोम, और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये जो लिंग निर्धारक गुणसूत्र होते हैं, इन्हें कहा जाता है एलोसोम। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो भैया आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अंतरोपण के बारे में, क्योंकि युग्मनज में जाइगोट का निर्माण तो हो गया। अब कैसे भैया अंतरोपण होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, युग्मनज में जाइगोट का समसूत्री विभाजन होता है एक अलग ही तरीके से, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। वो गर्भाशय की दीवार पे जाके चिपकता है। तो ये भ्रूणीय अवस्था, जब भैया एक से जो युग्मनज में जाइगोट होता है वो एक कोशिका होती है, 1 से 2 कोशिका का निर्माण होगा, 2 से 4 का, 4 से 8 का, 8 से 16 का, 16 का 32, 16 से 32 का, 32 के बाद में कोरक पुट्टी बनेगी। कोरक पुट्टी बाद में बेटा गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है एंडोमेट्रियम, उसको तोड़ करके बेटा उसमें चिपक जाती है, गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाती है। और इस कोरक पुट्टी का गर्भाशय की आंतरिक दीवार में जाकर के चिपकना अंतरोपण कहलाता है। टेंशन मत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, बस इतना याद रखना है अंतरोपण क्या होता है। कोरक पुट्टी का गर्भाशय की दीवार में जाकर के धंसना अंतरोपण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे।
तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप नए आए हो चैनल पर तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।